तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। नेक्स्ट क्वार्टर से सुधरेंगे आंकड़े, कब आएगी तेजी, सब कुछ बात करेंगे। अब ये मैं नहीं कह रहा, बेसिकली एनालिस्ट की तरफ से हमें देखने के लिए मिल रहा है कि नेक्स्ट क्वार्टर से आंकड़े सुधर सकते हैं। क्या है डिटेल में जानेंगे, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफी सारी न्यूजेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूजेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो बीएससी पे ऑफिशियल पीडीएफ जो अपलोड होती है क्वार्टरली रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो अगर इसके शेयर प्राइस की बात करो तो 1.19% की गिरावट जो है वो आज देखने के लिए मिली वोडाफोन आइडिया में। 13.25 रुपीज पे जो है वो शेयर जो है अभी वो ट्रेड करते हुए देखने के लिए हमें मिल रहा है। आज का सेशन जो है मतलब थोड़ा नेगेटिव ही रहा वोडाफोन आइडिया के लिए। अब एनालिस्ट ने क्या कहा है डिटेल में जानेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल, जियो, इनकी जो सेल्स है उसमें हमें ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है। एक अच्छी खासी तेजी देखने के लिए मिल सकती है 3 क्वार्टर में, आने वाले 3 क्वार्टर में ट्रैफिक हाइक देखने के लिए मिल सकता है और भी कुछ चीजें हैं जिसमें इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। अब आईसीआईसी सिक्योरिटीज करके एक इंस्टीट्यूट है, एक ब्रोकरेज है, एक हाउस है बेसिकली, उन्होंने कहा है कि इनके जो रेवेन्यूज है, इन तीनों के तीनों कंपनीज के जो रेवेन्यूज है वो आने वाले 3 क्वार्टर में ग्रो कर सकते हैं 20.50% से। एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। इस बीच अगर बात करें तो वोडाफोन आइडिया को कोई भी यहाँ पे इतना पॉजिटिवली रिकमेंड नहीं कर रहा। इसी बीच आईसीआईसी सिक्योरिटीज की तरफ से एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है उन्होंने वोडाफोन आइडिया के ऊपर। सोच रहा क्या है, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि उनका क्या कहना है कि क्यों वोडाफोन आइडिया में हमें तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। 20.50% की तेज़ी, वोडाफोन आइडिया के सेल्स जो है उसमें 18.7% की तेज़ी हमें देखने के लिए मिल सकती है लगभग ड्यूरिंग द सेम पीरियड। 3 टेलीकॉम ऑपरेटर्स जिनका नाम वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड और रिलायंस जियो है, उनमें हमें अबाउट 19 से लेकर 21% तक का राइज देखने के लिए मिल सकता है रेवेन्यू में आने वाले 3 क्वार्टर में। आईसीआईसी सिक्योरिटीज जो है उन्होंने अपने लेटेस्ट नोट में कहा, स्टॉक का परफॉर्मेंस ऑफ टेलीकॉम कंपनीज विल क्लोजली ट्रैक द मार्केट शेयर ट्रेजेक्टरी, द डोमेस्टिक ब्रोकरेज सेड व्हाइल साइटिंग एम्पिरिकल एविडेंस फ्रॉम द पास्ट ट्रैफिक हाइक साइकिल्स। तो पिछले कुछ टाइम से जो हमें ट्रैफिक हाइक्स देखने के लिए मिल रहे, वोडाफोन आइडिया के थोड़े सब्सक्राइबर्स भी लूज हुए, पर बेसिकली थोड़ा देखा जाए ना, लॉस तो है पर लॉस की जो फ्रीक्वेंसी वो कम हो रही है। मतलब समझिए पिछले 4 अगर हम सिनेरियोज को अंडरस्टैंड करें तो लगभग 4th इसमें अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा गिरावट हुई, 3rd में थोड़ी कम गिरावट हुई, 2nd में और थोड़ी कम हुई, 1st में और थोड़ी कम, यानी लॉस तो हो रहा है पर अब जो है काफ़ी ज़्यादा कम यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। और जो एक लेवल पे आ जाएगा वोडाफोन आइडिया, जब वो एक 0 पे पहुंच जाएगा, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे, और फिर धीरे धीरे हमें इसमें प्रॉफिट्स भी देखने के लिए मिलेंगे। तो जो एक नेगेटिव कंपनी जैसे कि लॉस दे रही है, आने वाले वक्त में काफ़ी पॉजिटिव परफॉर्मेंस भी दे सकती है। पर किस बेसिस पे? सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर करूँ तो गवर्नमेंट का बहुत अच्छा हाथ है। एजीआर ड्यूज जो है बेसिकली उसमें माफ़ी भी यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है बड़े परसेंटेज में। वोडाफोन अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई थी जिसमें गवर्नमेंट ने कुछ ड्यूज भी माफ़ किए थे वोडाफोन आइडिया के। एक केस भी अभी चल रहा है, मतलब केस बेसिकली वोडाफोन आइडिया जो है वो रिक्वेस्ट कर रही है यहाँ पे गवर्नमेंट से या फिर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से कि जो ड्यूज है, ईजीआर ड्यूज, वो माफ किए जाए क्योंकि हम अभी भर नहीं सकते, ऐसा वोडाफोन आइडिया ने कहा है। अगर पिछले 2 ट्रैफिक की हाइक की बात करें तो इसमें इंक्रीज देखने के लिए मिला भारतीय एयरटेल के परफॉर्मेंस में, रेवेन्यू ट्रांसलेशन, और रिलायंस जियो जो है उनके भी जो ग्रॉस रेवेन्यूज है वो डिसेंट रहे थे। आईसीआईसी सिक्योरिटीज ने कहा कि नेक्स्ट 3 क्वार्टर में लगभग 20.50% से बढ़ सकता है भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो। इट सीज वोडाफोन आइडिया जो है उसके 18.7% ड्यूरिंग द सेम पीरियड उन्होंने यहाँ पे कहा। मतलब बेसिकली 20.50 रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल, और 18.7 के आसपास परसेंटेज वाइज हम बात कर रहे हैं रेवेन्यूज में वोडाफोन आइडिया की भी तेजी आ सकती है। दिस इंप्लाइज मार्केट शेयर फॉर टेलकोज में ब्रॉडली रिमेन अनचेंज, द ब्रोकरेज सेड। ठीक है, तो बेसिकली जो मार्केट शेयर है उसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं आएगा पर अर्निंग्स बढ़ेंगी। अब इसके पीछे मेन रीजन ये भी है कि रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल ने अपने जो चार्जेस है उसको बढ़ाया है, और वोडाफोन आइडिया में भी इंक्रीज देखने के लिए मिला है पर इतना नहीं। तो इस वजह से भी एक हम कह सकते हैं कि ट्रैफिक हाइक जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे
फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे, जहां एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फीस है सिर्फ 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहां आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ। तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी और आपको 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो UPI ID है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610@YBL, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ। अगर वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पे आए तो जो की रीजन है कि जिस वजह से यहाँ पे ICICI सिक्योरिटीज जो है वो बोल रहा है कि वोडाफोन आइडिया में तेजी आ सकती है, तो एम्पेरिकल एविडेंस सजेस्ट दैट अ टेल्को ऑपरेटर दैट विन मार्केट शेयर आल्सो आउट परफॉर्म इन टर्म्स ऑफ स्टॉक रिटर्न्स। यानी जिस कंपनी के पास मार्केट शेयर होंगे उसका स्टॉक भी अच्छे रिटर्न देगा। अब पिछले कुछ टाइम से वोडाफोन आइडिया भी है धीरे कर गेम में वापस आ रहा है, जिस वजह से हम इनके स्टॉक रिटर्न्स में भी तेजी देखने के लिए मिल सकती है। सबसे बड़ी न्यूज जो अभी मुझे तुरंत याद आई, जो हमने शेयर भी की थी, हमें वोडाफोन आइडिया में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिली पिछले कुछ टाइम में। उसके बाद आदित्य बिरला ग्रुप जो है उन्होंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है वोडाफोन आइडिया में। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दूं, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की है उन्होंने वोडाफोन आइडिया में, और भी इन्वेस्टमेंट जो है वो देखने के लिए मिले हैं। इसका मतलब है जब कोई प्रमोटर, ठीक है, बेसिकली जब कोई बिजनेस, तो ओनर हम नहीं कह सकते पर उनका एक बहुत बड़ा स्टेक है वोडाफोन आइडिया में, और जब वो वापस से इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी ये शो कर रहा है कि कुछ अच्छे प्लान्स है और उन्हें भी लगता है कि वोडाफोन आइडिया सर्वाइव यहाँ पे करेगा। देयरफॉर द स्टॉक रिटर्न परफॉर्मेंस ट्रैजेक्टरी कुड क्लोजली रेप्लिकेट AGR मार्केट शेयर। It said, adding that the market share will also represent faster increase in profitability for operators, therefore warranting higher valuation। अगर ये थोड़ा एक बड़ा स्लाइड है, अच्छे से देखना, मैं पूरा क्लियर नहीं करूंगा, आप वो पढ़ सकते हो। बेसिकली देखा जाए तो AGR मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो वो बता रहा है कि हायर फ्री कैश फ्लोज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो हेल्प कर रहा है स्ट्रेंथनिंग करने में बैलेंस शीट को, ठीक है। तो बेसिकली आई होप ये क्लियर हो रहा होगा, जो हायर फ्री कैश फ्लो है उसकी वजह से बैलेंस शीट में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है, स्ट्रेंथन ये जो है ये कर रहा है। AGR मार्केट शेयर स्टार्ट्स द वर्चुअस साइकिल फॉर टेल्को विच जनरली शेक अप ड्यूरिंग ट्रैफिक हाइक, ठीक है। तो बेसिकली ये जो टेल्को की जो साइकिल्स रहते हैं ना, बेसिकली उसमें एक काफ़ी अच्छा शेकअप देखने के लिए मिलता है जब ट्रैफिक इंक्रीज होते हैं। बेसिकली जब भी ये डाटा आता है, रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल काफ़ी आगे निकल जाते हैं, वही वोडाफोन आइडिया जो है कभी कभी हर्डल्स देखने के लिए मिल सकते हैं और उसमें हमें शेयर के प्राइस में गिरावट भी देखने के लिए मिलती है। 5-10 क्वार्टर्स जो है भारतीय और जियो ने यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से इंक्रीमेंटल AGR में यहाँ पे कमाया है, एंड दिस हैज़ हेल्प भारती नैरो इट्स AGR मार्केट शेयर गैप वर्सेज आर जियो इट्स सेट। यानी रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल एक ही लेवल पे अब आ चुका है, और नेक्स्ट जो है वो वोडाफोन आइडिया है। मार्केट में डिओपोली ना आए उस वजह से गवर्नमेंट काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स ले रही है, इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड कर रही है वोडाफोन आइडिया को। तो जिन लोगों को डाउट है कि वोडाफोन आइडिया सर्वाइव करेगा या नहीं, तो बेसिकली इतना याद रखिए कि गवर्नमेंट का हाथ है। पिछले 2-3 महीने से अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं, फिर स्टॉक मार्केट में है और वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड न्यूज़ को देख रहे हो, तो ये तो आपको पता होगा कि गवर्नमेंट कितना ज़्यादा मदद करता है। जब वोडाफोन आइडिया ने कहा कि हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं है, उन्हें एक्स्ट्रा टाइम मिला है, या फिर बहुत कई केसेस में तो उनके जो डेट है वो माफ़ी हुआ है। AGR ड्यूज में भी माफ़ी देखने के लिए मिली है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से, जिस वजह से बेसिकली जो डेट है, जो ऑन पेपर डेट दिखता है हमें, जिस वजह से हमें डर लगता है वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट करने का, वो धीरे धीरे तो माफ़ी हो रहा है। तो ये आप लोगों को भी याद रखना है। और हाल ही में उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ भी बात की थी, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ उन्होंने बात की थी कि मतलब बेसिकली डेट, वो और ज़्यादा डेट यहाँ पे उठाने वाले, क्योंकि MSCI इंडेक्स में भी थोड़ा वेट गेन हुआ है वोडाफोन आइडिया का, तो जिस वजह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ भी उनकी बात हुई थी, जिसमें उन्हें यहाँ पे अच्छे खासे मतलब डेट की यहाँ पे बात, एग्जैक्ट नंबर सामने नहीं आया, बस मीटिंग हुई थी। अब उससे रिलेटेड जो भी आगे अपडेट्स आएंगे वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर दूंगा बेसिकली। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।